कक्षा 10 गणित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम अध्याय 14 प्रायिकता पढ़ेंगे। के प्रायिकता पढ़ेंगे। तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसे एक ही सूत्र पूरे चैप्टर में लगता है। तो हम लिखते हैं प्रायिकता का जो सूत्र होता है ये होता है प्रायिकता को हम P से दिखाते हैं। प्रायिकता P बराबर होता है संभव घटना या परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ये होता है हमारा प्रायिकता का सूत्र। ठीक है। अब प्रायिकता में हमको ये प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का मान 1 होता है, ठीक है। अब घटना दो प्रकार से होते हैं। घटना दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। दूसरा है अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक। और इसमें हम जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यहाँ इसमें से हम पूछते हैं, इसमें से कई प्रकार से पूछते हैं क्वेश्चन। तो जैसे पासा, सिक्का, ताश तथा गेंद पर आधारित, गेंद कलर आदि पर आधारित प्रश्न हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हमारा मेन यही है, और इसे याद कर लेना। निश्चित घटना का मान 1 होता है और अनिश्चित घटना का मान 0 होता है। अनिश्चित घटना का मान 0 होता है, और जब दो घटना एक साथ घटती हैं तो उनकी प्रायिकता का योग 1 होता है। ठीक है। तो अगला है घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित न होने की प्रायिकता इन दोनों का योग हमारा होता है 1। ठीक है। तो अगर घटना घटित होने की प्रायिकता दिया है तो घटना घटित न होने की प्रायिकता हम निकाल सकते हैं, या घटना ना घटित होने की प्रायिकता दिया हो तो घटना घटित होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो घटना घटित न होने की प्रायिकता हमेशा 0 होता है। तो लिखेंगे घटना
घटित घटना घटित न होने की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी घटना का घटित होना बहुत कम संभावित है, इसकी प्रायिकता का निकटतम मान होगा। घटना घटित होने का कम संभावना हो तो प्रायिकता इसका प्रायिकता होता है 0.0001। ठीक, 0.001 है। किसी घटना का घटित होना बहुत कम संभावित है तो इसकी प्रायिकता होता है 0.001। ये दूसरे वाले का आंसर हो गया। तीसरा वाला देखिए क्या कहा है, यदि किसी घटना की प्रायिकता P बराबर P है तो इसकी पूरक घटना P ई बार की प्रायिकता होगी। तो हम इसे हल करते हैं। हल में घटना घटित की प्रायिकता है, घटना की प्रायिकता को P बराबर दिया है P, घटना घटित की प्रायिकता दिया है P, और इसकी पूरक घटना का मतलब घटना न घटित होने की प्रायिकता निकाला जाएगा। तो पूरक घटना P ई बार बराबर, अगर हम एक में से घटना घटित होने की प्रायिकता निकाल दें तो इसका पूरा घटना आ जाएगा, क्योंकि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित होने की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है। तो घटना घटित होने की प्रायिकता P दिया है और पूरा घटना इसका पूछा है, तो एक में से घटना घटित होने की प्रायिकता घटा देते हैं। तो घटना घटित होने की प्रायिकता, एक में से घटना घटित होने की प्रायिकता घटा देते हैं, तो ये हो गया P ई बार बराबर 1 माइनस P। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लगाने। ये सब याद करने वाली चीज़ है, तो इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए, अब हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चौथा दिया है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, और ये आया है 2019 में। तो क्या कहा हमसे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। तो हम लिखेंगे इसका योग 1 होता है। तो लिखेंगे हल में प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आंसर में लिखेंगे, ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, तो हमेशा 1 होता है।
ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से अदृश्य छाया एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या है? और ये आया 2019 और 2024 में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसे हल करते हैं। हल में एक थैला है, मान लेते हैं हमारा एक ये थैला है, एक हमारा एक थैला है। तो इसमें तीन लाल गेंद हैं, 3 हैं लाल गेंद। ठीक है, 3 है लाल गेंद और 2 गेंद है नीले गेंद है। ये 2 चीज है नीले गेंद। ठीक है, तो कुल गेंद कितना हो गया? 3 2 5। तो ये यही कहा है कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंद है। थैले से अदृश्य छाया, अदृश्य छाया का मतलब होता है बिना देखे। एक गेंद निकाला गया, एक नीली गेंद होने की प्रायिकता। तो देखिए अब हम इसका लिखते हैं कुल गेंद। कुल गेंद 3 है लाल और 2 है नीला, तो टोटल आया 5 गेंद। अब देखिए, अब हमको इस थैले से एक गेंद बिना देखे निकालना है। जो नीला हो तो नीला कितने गेंद हैं? 2। तो संभव परिणाम कितना हुआ? संभव परिणाम आया 2। ठीक है, संभव परिणाम आया 2। तो अब हम इसका प्रायिकता निकालते हैं। तो प्रायिकता होता है प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारा संभव परिणाम है 2 और कुल परिणाम है 5। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ आए, वीडियो को दोबारा देखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो 6 हमारा दिया है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, हम एक सिक्का उछालते हैं। मान लो एक सिक्का उछालते हैं। एक सिक्का में 2 पहलू होते हैं। एक में होता है, एक तरफ होता है हेड और दूसरे तरफ होता है टेल। हेड को कहते हैं शीर्ष और टेल को कहते हैं पुच्छ। ठीक, टेल को कहते हैं पुच्छ। तो यही कहा है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो देखिए, जब हम एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 ही परिणाम आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक, तो हम हल में लिखेंगे, हल में सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर परिणाम। तो कौन सा परिणाम आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो अब हम देखिए क्या कहा, शीर्ष। हेड का मतलब होता है शीर्ष, इसे हम शीर्ष भी कहते हैं। हेड को शीर्ष कहते हैं और टेल को पुच्छ कहते हैं। ठीक है, तो कुल परिणाम हुआ कितना? कुल परिणाम हुआ हमारा 1 2 है तो 2 हुआ। ये बात कहा है, एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा तो टेल आएगा। और यहाँ कहा शीर्ष आने की प्रायिकता, अर्थात शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष का मतलब होता है हेड, और एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो शीर्ष आने की प्रायिकता मतलब संभव परिणाम कितना हुआ? संभव
संभव परिणाम आया हमारा 1। तो अब हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम हमारा है 1 और कुल परिणाम है 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसे और हल करना चाहोगे तो और हल हो जाएगा। 1 में 2 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 0.5। ये भी हमारा आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, दोनों आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमारा, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? ये आया है 2024 में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, गड्डी का मतलब ताश की गड्डी को कहा है। तो ताश हल में लिखेंगे तो देखिए, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। लिखेंगे ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या होता है 52। तो ये हो गया हमारा कुल परिणाम हो गया हमारा 52। अब देखिए, कहा है एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने के। तो ताश की गड्डी में मान लेते हैं, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। 52 ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लाल और दूसरा होता है काली। ठीक है, अब इसमें 26 पत्ते होते हैं और इसमें भी 26 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब 2 तरह का होता है। तो इसमें होता है हमारा दो प्रकार के होता है, 13 पत्ते, ईंट और चीड़ और हुकुम और बादशाह। ठीक है, तो इसमें चेहरा वाला 6 होगा और इसमें भी चेहरे वाले 6 होते हैं। चेहरे वाले पत्ते इसमें भी 6 होते हैं और इसमें भी 6 होते हैं। तो ताश की गड्डी में कुल चेहरे वाले पत्ते लिखेंगे, ताश की गड्डी में चेहरे वाले पत्तों की संख्या ताश की गड्डी में चेहरे वाले पत्तों की संख्या 6, 6, 12। ठीक हुआ। तो ये हुआ हमारा संभव परिणाम। मतलब ताश की गड्डी 52 पत्तों का होता है। जब हम इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे तो इसके बाद हम निकालेंगे तो ऐसा निकालेंगे कि उसमें से एक पत्ता चेहरा वाला हो, जो निकले वो चेहरा वाला हो। तो हम अभी इसके प्रायिकता निकालते, चेहरा प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लिखेंगे चेहरे वाले पत्ते प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ये होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम हमारा है 12 और कुल परिणाम है 52। तो इसका यही भी आंसर हो गया, या इसे सरल कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 26 दूना 52। ठीक है, तो ये आ गया 6/26।
ये भी एक आंसर हमारा है और ये भी आंसर है। ठीक है, तो अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। यह आया है 2019 में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे लगा लीजिए। तो देखिए संगीता, तो हम हल करते हैं, हम हल करते हैं। हल में देखो संगीता का है ना, संगीता के जीतने की प्रायिकता को हम PS मान लेते हैं। तो लिखेंगे संगीता के जीतने की प्रायिकता PS मान लेते हैं। PS है, PS बराबर दिया है 0.62 और तो इसके बाद हमसे पूछा है रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए संगीता और रेशमा मैच खेल रही है, अगर इन दोनों की प्रायिकता हमेशा एक होगी तो ये जीत रही है और ये हार रही, मतलब इसके प्रायिकता दिया है, इसकी प्रायिकता आराम से निकल जाएगा क्योंकि इन दोनों का योग होता है 1, तो ये दिया है, इसका मान आराम से निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे, अब लिखेंगे संगीता के जीतने की प्रायिकता को हम PS मान लेते हैं, PS प्लस, और रेशमा के जीतने की प्रायिकता तो PR इसे मान लेते हैं। तो दोनों का योग करेंगे तो हमारा 1 होगा। तो PS का मान दिया है 0.62 प्लस PR, मतलब रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर 1। तो PR बराबर हो जाएगा, PR बराबर हो जाएगा 1 माइनस, इधर से उधर जाएगा तो बराबर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.62। तो PR बराबर आएगा 0.38, 0.38। तो अब लिखेंगे अतः रेशमा के जीतने की प्रायिकता रेशमा के जीतने की प्रायिकता हो जाएगा, कितना है 0.38, तो 0.38 यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है 0.38। रेशमा के जीतने की प्रायिकता आया हमारा 0.38, यही हमने पूछा था रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.38 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो 9 दिया है, यदि PE बराबर 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी, PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो हम इसे हल करते हैं। हल में दिया है PE होने की प्रायिकता, मतलब PE की प्रायिकता, PE की प्रायिकता प्लस PE नहीं की प्रायिकता, नहीं की प्रायिकता का योग होता है 1। ठीक है, PE की प्रायिकता दिया है 0.05 प्लस PE नहीं की प्रायिकता निकालना है, तो इसे ऐसे रहने देंगे, PE नहीं की प्रायिकता बराबर 1। अब यहाँ से PE नहीं की प्रायिकता का मान निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे PE नहीं की प्रायिकता, PE नहीं की प्रायिकता बराबर है 1। ये 0.05 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 0.05। ठीक है, 1 में से 0.05 को जब घटाएंगे तो ये आएगा 0.95। यही हमारा आंसर है।
ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो अगर पीई होने की प्रायिकता 0.5 और पीई नहीं की प्रायिकता हो जाएगी 0.95। तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो दिया है 10 में, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? पासे को तो हम हल करते हैं। जब एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो कितने परिणाम होंगे? 6 परिणाम होंगे। तो हम लिखते हैं पासे को एक बार उछालने पर परिणाम ये हो जाएगा। परिणाम एक पासे फेंकेंगे या तो एक आएगा या तो 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, एक पासे को फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी में से कोई ना कोई एक अंक आएगा। तो ये हो गया हमारा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हो जाएगा। टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो 6 हो गया। अब फिर क्या है? अभाज्य संख्या। तो अब यहाँ से हम अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ से हम अभाज्य संख्या निकालते हैं। तो अभाज्य हमारा है 2, 3, 2 और 3 तो है हमारा अभाज्य संख्या। तो देखिए, अब हम यहाँ से अभाज्य संख्या निकालते हैं। तो अभाज्य संख्या हमारा है 2 है, 3 है और 5 है। तो लिखेंगे 2, 3 और 5। ये इतना हमारा अभाज्य संख्या है। मतलब एक पासे को फेंकेंगे, अभाज्य संख्या 2, 3 या 5 आ सकते हैं, ये तीनों में से। तो ये हो गया हमारा संभव परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है? 1, 2, 3 संभव परिणाम हो गया। अब क्या हमसे पूछा है? अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालिए। तो हम लिखते हैं अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो संभव परिणाम हमारा है 3 और कुल परिणाम है 6। तो इसे हम सरल कर लेते हैं। 3 1 का 3, 2 ना 6 आया हमारा 1/2। यही आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। ठीक है, तो अभाज्य 165 को अगर हम एक बार फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता का मान आएगा हमेशा 1/2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, ज्ञात कीजिए कि यदि संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। और ये आया है हमारा 2019 में। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम हल करते हैं। तो देखिए क्या गया है। संख्या दिया है हमारा, संख्या दिया है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35 तक दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम हमारे हो जाएंगे 35। ठीक है, अब देखिए, अब इसी संख्या में से हमको 7 के गुणज निकालना है। तो 7 के गुणज देखते हैं कितना होंगे। तो 7 के गुणज लिखेंगे। 7 के गुणज इसे हम इस मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो 7 के गुणज, तो 7 7 दूनी 14,
7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। तो 1 से 35 तक के अंक में 7 ही गुणज हमारे यहाँ 7, 14, 21, 28 और 35। तो कुल कितने हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो यही हमारा हो गया संभव परिणाम। तो ये हो जाएगा संभव परिणाम। संभव परिणाम बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और कुल परिणाम है हमारा 35। ठीक है। इसके बाद अब क्या कहा है? तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम अब इसका प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता बराबर संभव परिणाम है हमारा 5 और कुल परिणाम है 35। इसे काट ले तो 5 का 5 सत्ते 35। तो आया हमारा 1/7। यही हमारा आंसर है। ठीक। अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो मतलब हमको दो पासा एक साथ फेंकेंगे तो कितने परिणाम होंगे? तो हल में लिखेंगे। देखिए, दो पासे मतलब दो घटना घटे। जब दो घटना घटती है तो हम गुणन का नियम लगाते हैं। तो जब दो पासा फेंकेंगे एक साथ तो कुल परिणाम हो जाएंगे 36। तो दो पासे को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम, दो पासे को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे 36। ठीक है। तो अब देखिए हम 36 कहाँ से आएगा? हम दो पासा फेंक रहे हैं तो दो पासा फेंकेंगे तो हमारा बनेगा, तो पहले पासा में 1 आ सकता है, दूसरे में भी 1 आ सकता है। पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, फिर 1, दूसरे में 4, फिर पहले में 1, दूसरे में 5, फिर पहले में 1, दूसरे में 6। ठीक है। इसी प्रकार पहले में 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। इसका मतलब है पहले में 1, पहले में 3, दूसरे में 1, फिर आगे पहले में 4, दूसरे में 1, पहले में 4, दूसरे में 2, पहले में 4, तीसरे में 3, दूसरे में 3, पहले में 4, दूसरे में 4, पहले में 4, दूसरे में 5, पहले में 4, दूसरे में 6। ठीक। फिर पहले में 5, दूसरे में 1, पहले में 5, दूसरे में 2, पहले में 5, दूसरे में 3, पहले में 5, दूसरे में 4, पहले में 5, पहले में 5, दूसरे में 5, पहले में 5, दूसरे में 6। फिर पहले में 6, दूसरे में 1, पहले में 6, दूसरे में 2, पहले में 6, दूसरे में 3, पहले में 6, दूसरे में 4, पहले में 6, दूसरे में 5, पहले में 6, दूसरे में 6। ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल 36 परिणाम। अगर हम दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो यही इतना संभव परिणाम होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग। तो अब इसमें से हम देखते हैं किसका योग 10 होता है, योगफल किसका 10 होता है। तो यहाँ से नहीं होगा, इसे जोड़ेंगे नहीं होगा। तो देखिए 6 4 10,
अगर इन दोनों पासों को जो अंक आया इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 5 10 होगा और इसके बाद 6 4 10 होगा। तो यही हमारा संभव परिणाम हो गया। ठीक है, तो संभव परिणाम यहाँ से फिर कितना आ जाएगा, संभव परिणाम संभव परिणाम कितना है, 1 2 3। तो संभव परिणाम हो गया 3। ठीक है, संभव परिणाम हमारा हो गया 3। अब प्रायिकता पूछा है तो प्रायिकता हम लिखते हैं, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम हमारा है 3 और कुल परिणाम होगा 36। क्यों, क्योंकि जब दो पासा एक पासे में 6 परिणाम होते हैं, दूसरे पासे में भी 6 परिणाम होते हैं, तो दोनों का गुणा जो होगा तो 36 हो जाएगा। तो हो गया 36। इसे हल कर दे, 3 1 3 बराइया में 36 आया 1/12। यही हमारा आंसर है। ठीक, तो वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब हम